I, Dr. Kapil Kakkar, a psychologist, corporate trainer, behavioral therapist, welcome you to my YouTube page IPSSR by Dr. Kapil Kakkar. आज आपके साथ बात करूंगा टीम वर्क की, टीम बिल्डिंग की, कि वाई टीम वर्क इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस। कभी आपने सोचा है कि शेर को जंगल का राजा क्यों बोला जाता है? क्या शेर से ज्यादा पावरफुल जंगल में, फॉरेस्ट में कोई और जानवर नहीं है? आई एम श्योर आप एग्री करेंगे, हिपोपोटामस हो गया, एलिफेंट हो गया, इतने सारे जानवर हैं हु आर स्ट्रॉन्गर देन द लायंस। बट व्हाई आर लायंस कॉल्ड द किंग ऑफ द जंगल? दे आर ओनली कॉल्ड किंग्स ऑफ द जंगल बिकॉज लायंस दे वर्क एज अ टीम। आपको लगता है कि जो लायन है, क्या उसमें इतनी स्पीड होती है कि वो एक इम्पाला या डियर को पकड़ सके? शायद नहीं। तो इसका यह मतलब हुआ कि अगर वो उनको पकड़ नहीं सकता तो लायन डियर का शिकार ही नहीं करता होगा, हिरन का शिकार ही नहीं करता होगा। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो हिरन का शिकार करते हैं। तो सवाल ये है, अगर ऊपर वाले ने उनको इतनी स्पीड नहीं दी, इतनी फुर्ती नहीं दी, तो वो फिर भी हिरन का, इम्पाला का कैसे शिकार करते हैं? क्योंकि वो टीम में काम करते हैं। तो टीम में वो कैसे काम करते हैं? तो एक जो शेर होता है वो पहले इम्पाला या हिरन की तरफ भागता है और उसको उस डायरेक्शन में लेके जाता है जहां पे दूसरा वेट कर रहा होता है। दूसरे का भी काम होता है उसको शिकार नहीं करना, पर उसको उस डायरेक्शन पे लेके जाना जहां पे तीसरा ऑलरेडी वेट कर रहा होता है। तो तब तक हिरन को ये लोग थका भी देते हैं और जो तीसरा वाला है वो हिरन के ऊपर पाउंस करके हिरन को पकड़ लेता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि सबसे इंपॉर्टेंट, अगर शेर को जंगल का राजा बोला जाता है, वो इसलिए बोला जाता है बिकॉज दे वर्क एज अ टीम। जब तक हम लोग जिंदगी में एज अ टीम काम नहीं करते, आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। आदमी को लगता है कि मैं अकेला आगे बढ़ सकता हूं, पर आप अकेले नहीं बढ़ सकते जब तक आप टीम में नहीं काम करें। और टीम में काम करना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको एडजस्ट करना पड़ता है, वहां पे आपको कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस करना पड़ता है, वहां पे कहीं ना कहीं आपको लेट गो अपनी ईगो करनी पड़ती है। तो बोलने में तो बहुत आसान है, बट ये आसान वो चीज नहीं है कि आदमी टीम में काम कर सके। बट अगर आप जिंदगी में सफल होना चाहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आप टीम में काम करें। मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहता हूं। जब एक हिंदुस्तानी जब बाहर जाता है, चाहे वो यहाँ पे इंडिविजुअली क्यों ना हो, जब वो बाहर जाता है, व्हाई डज ही स्टार्ट वर्किंग एज अ टीम? क्योंकि वहां पे उसको पता है कि वो जब तक टीम में काम नहीं करेगा, अब्रॉड वो आगे नहीं बढ़ सकता। दूसरा है कि यहाँ पे जब कोई हमें फीडबैक देता है, हम दिल पे लेते हैं कि जैसे मुझे बोला जा रहा है। बाहर जब उनको फीडबैक मिलता है, वो हिंदुस्तानी फटाफट समझ जाता है, आई एम नॉट बीइंग क्रिटिसाइज्ड, माय एक्शन इज बीइंग क्रिटिसाइज्ड। आउटसाइड दे अंडरस्टैंड यू आर डिफरेंट फ्रॉम योर एक्शन, बट यहाँ पे इंडिया में हम लोग अपने एक्शन को और अपने आप को एक साथ ही मानते हैं और उसको हम अपने दिल पे ले लेते हैं। तो बहुत ज़रूरी है टीम के अंदर खेलने के लिए कि आप चीज़ों को दिल पे मत ले। अगर आपको कोई फीडबैक आपके बारे में नेगेटिव देता है, इमीडिएटली से माय एक्शंस आर बीइंग क्रिटिसाइज्ड, आई एम नॉट बीइंग क्रिटिसाइज्ड। जब भी वर्ल्ड कप के बाद आप देखेंगे क्रिकेट में वर्ल्ड 11 वर्सेस जो कंट्री जीतती है, उस कंट्री का एक मैच होता है। वर्ल्ड 11 में कौन होते हैं? वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर्स, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट विकेट कीपर। और वो एक कंट्री होती है जो कि हाल फिलहाल में वर्ल्ड कप जीती होती है। अगर आप हिस्ट्री देख लेंगे, आप देखेंगे 100% ये जो मैच होता है वर्ल्ड 11 वर्सेस वो कंट्री 11, हमेशा कंट्री 11 जीतती है। डिस्पाइट वर्ल्ड 11 हैविंग द बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर, बेस्ट कीपर, व्हाई do that country win? Because they work as a team. And world 11 they work as a crowd. So there's always a difference between a crowd and a team. If you want to be successful in life, you need to work as a team. और जब आप टीम में काम नहीं करते, क्योंकि मैंने बहुत बारी, मैं जब ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग के लिए जाता हूँ, मैं सुनता हूँ कि हम लोग के साथ ठीक व्यवहार नहीं हो रहा, आई शुड हैव गॉट प्रमोटेड, आई एम नॉट गेटिंग प्रमोटेड। एंड वन ऑफ द रीजन फॉर दैट इज परहैप्स वी आर नॉट वर्किंग एज अ टीम, और अ लीडर डज नॉट लाइक अस बिकॉज वी आर नॉट अ गुड टीम प्लेयर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप जिंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आपको लोगों के साथ टीम वर्क कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। एक लास्ट एग्जांपल मैं आपको ये देता हूं फुटबॉल का। अगर आप फुटबॉल में कभी आप बाहर की यूरोपियन कंट्रीज की गेम देखेंगे फुटबॉल में, दे हैव अ वेरी सिंपल रूल। द रूल इज नो प्लेयर विल होल्ड द बॉल फॉर मोर देन 2.5 seconds or 3 touches whichever comes earlier. I repeat,
उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है दे आर ऑलवेज लुकिंग टू पास. They are always looking to pass the ball. They are always looking for help, and that is where your strategy in life also comes about. So it is imperative that we understand the essence of working togetherness and being together. टीम का ये मतलब नहीं होता अगर 4 लोग एक साथ काम करना शुरू हो गए तो वो ज़रूरी नहीं है वो टीम है, वो क्राउड की तरह भी काम कर सकते हैं जहाँ पे सब लोग एक साथ होते हुए भी अलग अलग काम करें. तो बहुत ज़रूरी है आपको ये समझना कि क्या आप टीम प्लेयर हैं, क्या आप इंडिविजुअल प्लेयर हैं. इंडिविजुअल प्लेयर आज की डेट में लाइफ में हेल्प नहीं करता. तो अगर आपको टीम में खेलना है तो आपको अपनी ईगो लेट गो करनी पड़ेगी, आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, आपके लिसनिंग स्किल्स अच्छे होने चाहिए, आप में पेशेंस होनी चाहिए, आप में इंड्योरेंस होनी चाहिए कि कोई अगर आपको फीडबैक दे रहा है आप उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करें और अपने ऊपर इम्प्रूवमेंट करें. जब तक आप ये नहीं करते तब तक लाइफ के अंदर आप एक कॉर्पोरेट के अंदर एक्सेल नहीं कर सकते. इफ यू लाइक दिस वीडियो, kindly subscribe to my YouTube channel IPSSR by Dr. Kapil Kakkar. Thank you so much.